वार्ता के इस अंक में प्रस्तुत है भारतीय संकीर्तन परंपरा। आज शायद ये ज़रूरी है कि हम उस विरासत को भी याद करें जहाँ जीवन का विश्राम है। सच्ची अंतर्लय खोजने की राहें हैं। एक ऐसा ज्योति कलश जो हमें भक्ति के शील, पावनता, वैभव और उसके विश्वास की अमृत धाराओं का आचमन कर दिव्य आनंद के लोक में पहुंचाने की ताकत रखता है। भारतीय लोक की मान्यता में संकीर्तन एक ऐसी ही सहज विधि रही है जिसमें द्रवित और अभिभूत करने की विलक्षण क्षमता है। संकीर्तन किसी भी समय के साथ ठहर जाने वाली प्रवृत्ति नहीं है। यह अपने सूफियाना अंदाज में सरहदों के पार तक फैली हुई है। मणिपुर के संकीर्तन से लेकर पाकिस्तान के सिंध, उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र, सौराष्ट्र, गुजरात और मध्य भारत के लोक अंचलों तक भक्ति के इतने रंग, रूप, अभिव्यक्तियां और किंवदंतियां हैं कि हमें अचंभा होता है। संकीर्तन आध्यात्मिक अनुभूति को कला के जरिए अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। हालांकि प्रार्थना संगीत का यह रूप आज भी बाजार से अछूता है। यह पॉपुलर म्यूजिक की पकड़ में अभी नहीं आया है, वरना इसके स्वरूप को बिगड़ते भी शायद देर नहीं लगती। लोक से शास्त्र तक संकीर्तन का एक विशाल वितान रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार से लेकर बुल्ले शाह की कव्वालियां, कबीर की साखियां, दोहे, सूर, तुलसी और मीरा के पद और इन सब के साथ अज्ञात अनाम पुरखों के मन के गोमुख से फूटती रही है भक्ति की गंगा। हम विराट को कितने ढंग से पुकारते और मनुहारते हैं, कितने ही रूपों में उसे अवतरित और चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं, कितनी ही भाषाओं और बोलियों में उस रहस्य को नामांकित करते हैं जो मानवीय अस्तित्व या उसकी चेतना पर आदि काल से छाया है और आज भी हमारी आत्मा में गहरे तक रचा बसा है। यकीनन प्रार्थना की अभिव्यक्ति का नाम है संकीर्तन। संकीर्तन अहोभाव है, विराट के प्रति धन्यवाद है। संकीर्तन एक गीत है, भाव है, भंगिमा है, तरंग है। नाचती गाती प्रार्थना का उत्सव है। यह देह और आत्मा की आनंदित लय ताल का नाम है। भारत के संकीर्तन के कला रूपों पर गौर करें तो यह शब्द और ताल के मेल से खुद में खो जाने की आनंद रस से झलझलाती विधि है। वह कला जो देह और मन और आत्मा की त्रयी को एक सूत्र में बांधती है। गौर करें उस स्पंदन को, उस आवेग को जो आज भी विभिन्न रूप छवियों के जरिए भारतीय लोक की आत्मा में महफूज है। जरा मणिपुर की विरासत के पास ठहर कर देखें। भारत के पर्वतीय प्रदेशों में मणिपुर मणिरत्न की तरह कुदरती खूबसूरती से जितनी धन्यता का हकदार रहा है, कमोबेश उतना ही भाग्यशाली वह अपनी गौरवशाली संस्कृति के कारण है। मणिपुर के महाराष्ट्र में हमें इस राज्य की समृद्ध लोक कला और संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ संकीर्तन के महाभाव को कई कला रूपों में देखा जा सकता है। यहाँ महाराष्ट्र की मिसाल ली जा सकती है। मणिपुर का महाराष्ट्र वैष्णवी संस्कृति का सबसे उदात्त कला रूप है, जिसमें भक्ति और श्रृंगार की अभिव्यक्ति आध्यात्मिक आनंद के लोक में हमें पहुंचा देती है। यह मणिपुरी नट संकीर्तन से प्रेरित रचना है, जिसमें संगीत, नृत्य, गीत और ताल अपनी समग्रता में एक अनूठे सौंदर्य शास्त्र की सृष्टि करते हैं। महाराष्ट्र अपने नाम के अनुरूप कृष्ण, राधा और उनके सखियों के दिव्य रास भाव की नृत्याभिव्यक्ति है। चांदनी से सराबोर शरद की रात देखते देखते एक ललित कविता में बदल जाती है। कृष्ण और उनके रसिक प्रिया एक मिथक में बदल जाते हैं और समूची सृष्टि के सौंदर्य का केंद्र बन जाते हैं। मणिपुर के महाराष्ट्र का सबसे उजला पहलू अपने प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण है। नृत्य की गतियां और अंग संचालन मंथर और सुकोमल, यह सब कुछ एक पवित्र अनुष्ठान का रूप धारण कर लेता है। इस नृत्य की परंपरा लोक और शास्त्र दोनों ही दृष्टियों से समान प्रतिष्ठा पा चुकी हैं। मणिपुर के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवेश में चुंग चोलम संगीत और नृत्य का ऐसा मणिकांचन कला रूप है जिसमें भक्ति की अंतर्लय मनुष्य को एक दिव्यता के लोक में पहुंचाती है। चुंग मणिपुर का पारंपरिक तालवाद्य है
और चोलम से आशय देह की विभिन्न मुद्राएं हैं, यानी ताल की ध्वनि पर देह का स्पंदन। मणिपुर में चुंग चोलम का संबंध वहां के नट संकीर्तन संगीत और शास्त्र वहां के नट संकीर्तन और शास्त्रीय नृत्य से रहा है, जिसका प्रचलन 18वीं शताब्दी से पहले का माना जाता है। पहले यह संगीत नृत्य मंदिरों तक सीमित था, लेकिन कालांतर में पारिवारिक सामाजिक कर्मकांडों और पर्व उत्सवों के दौरान इसे भक्ति तथा आनंद के लिए एक जरूरी साधन के बतौर अपनाया जाने लगा है। ताल के विभिन्न आवर्तनों के साथ शरीर की अत्यंत कोमल कांत मुद्राएं विस्मय जगाती हैं। मणिपुरी संकीर्तन भी इस राज्य का एक ऐसा ही वैभवशाली उदात्त कला रूप है